तो आज के समय में हमारा जो आज का क्वेश्चन है कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा है सत्य और असत्य जो है, इसमें हम लोग इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिया गया है कि पहला जो दिया है 7.62 mm LMG में 5 ग्रुप खोले जा सकते हैं, डैट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट है हमारा 7.62 mm SLR में 6 खांचे होते हैं, ये भी क्या है हमारा सही है। और दूसरा जो है 0.22 डिलक्स राइफल की मैगजीन की क्षमता 10 राउंड होती है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है 0.22 डिलक्स राइफल की जो मैगजीन क्षमता होती है वो 5 राउंड्स की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 0.22 राइफल का कैलिबर 0.22 इंच होता है, ये भी हमारा क्या है सही है। पांचवा पॉइंट है हमारा दिया है 0.22 राइफल की कारगर रेंज जो है 25 गज की होती है, ये भी हमारा क्या है सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि MPI किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है कि MPI किसे कहते हैं, तो MPI का फुल नेम ये होता है कि मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है गया है कि एक फायरिंग ग्रुप के एक ही लक्ष्य और निशाने पर चलाए गए राउंड्स द्वारा बने क्षेत्र का केंद्र बिंदु औसत टकराव बिंदु कहलाता है। और औसत टकराव बिंदु यानी मेन पॉइंट ऑफ इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट। तो मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को हम ये कहते हैं कि क्षेत्र का केंद्र बिंदु जो है औसत टकराव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है कि फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए जाने वाले का क्या है उपाय लिखना है। तो सिंपल सी बात है, पहला है पुलिस को सूचित करना चाहिए, दूसरा है लाल झंडा लगाना चाहिए, तीसरा है हथियार का निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब सॉरी, नेक्स्ट इसमें बताया गया अभी पॉइंट है कि एम्यूशन को बट से 100 गज की दूरी पर रखना चाहिए। पांचवा पॉइंट है लाल कुर्ती पहनकर संतरी को बैठाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें दिया है कि फायरिंग सूची स्पष्ट होना चाहिए। क्या है स्पष्ट होना चाहिए। फायरिंग शुरू करने से पहले बिगुल बजाना चाहिए और जब तक हथियार खाली न हो तब तक टारगेट के पास न जाए। फायरिंग करने के स्थान पर केवल फायर करने वाला सिखलाई देते वाला ऑफिसर रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट है, आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पे दिया फिल इन द ब्लैंक हमारा दिया है, तो इसमें ये बताया गया है कि हमारा क्या है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो 7.62 mm LMG का वजन जो है कितना होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं कि 9.2 kg होता है। आया समझ? 7.62 mm राइफल का जो सिद्धांत होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो रिक्वायर स्प्रिंग व गैस का धक्का, इस पे जो है कार्य करती है। आया समझ? नेक्स्ट हमारा 0.22 राइफल जो है यूगोस्लाविया देश की क्या है बनावट है, यानी यूगोस्लाविया देश की हमारी जो है 0.22 राइफल मतलब यूगोस्लाविया देश में बनी है। 0.22 राइफल सॉरी डिलक्स राइफल की लंबाई जो है 43 इंच की होती है। आया समझ? और ये हमारा दिया है यहाँ पे कि पॉइंट डिलक्स राइफल
के बैरल में कितने खांचे होते हैं? तो 6 खांचे होते हैं। नेक्स्ट हमारा एलिवेशन किसे कहते हैं? अब मैं भी यहाँ पे दिया एलिवेशन क्या है, तो हम आप लोग को बिल्कुल बतलाना चाहेंगे। जब फायरिंग के दौरान यह देखा जाता है कि राइफल से सही निशाने लगाने और सही तरह से फायर करने पर भी शॉट लक्ष्य से क्या है, नीचे लग रहा है तो राइफल की एलिवेशन को एडजस्ट करना आवश्यक होता है, जिससे कि शॉट सही ऊंचाई पर लगे। आया समझ? साइड अलाइनमेंट किसे कहते हैं? तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जो कि कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो हम आप लोग को बिल्कुल बताना चाहेंगे, ये इस प्रकार से है जो कि यहाँ पे दिए फायरर की आँख अपर्चर के मध्य में 4 साइड टिप को एक लाइन में मिलाने की कार्यवाही को साइड अलाइनमेंट कहते हैं। मैं भी आप लोग जानते हैं, जो फायरर होता है यानी जो बंदा होता है उसकी आँख, ठीक है, और अपर्चर के मध्य में 4 साइड टिप को, में भी जो गन होता है हमारा उसमें उसके मतलब उसके ऊपर एक अपर्चर होता है, उसके मध्य में जो 4 साइड टिप होती है उसको एक लाइन में मिलाने की कार्यवाही को हम क्या कहते हैं? साइड अलाइनमेंट कहते हैं। है समझ? नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया है साइड पिक्चर किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, वही वाली बात, फायरर की आँख, इसके बाद बैक साइड अपर्चर और 4 साइड टिप और पॉइंट ऑफ एम तक जो फर्जी लाइन बनती है उसे साइड पिक्चर कहते हैं। मैं भी आप उसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए फायरर है, ठीक है। फायरर के बाद यहाँ पे आपका जो गन होता है उसमें जो हमारा बैक साइड अपर्चर होता है, 4 साइड टिप होता है। तो वहाँ से लेकर यहाँ जो हमारा क्या है, टारगेट है, तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक पॉइंट ऑफ एम तक जो है हमारा फर्जी क्या होगी, लाइन एक बनेगी। तो उसे ही हम क्या कहेंगे? साइड पिक्चर कहते हैं। है समझ? नेक्स्ट हमारा एलएमजी कितने भागों में एवं किस क्रम में खुलती है? तो यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। तो ये दिया है पहला, इसमें यहाँ पे देखिए पिस्टन ग्रुप, पहला पिस्टन ग्रुप को ही हम खोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बॉडी ग्रुप को खोलते हैं, उसके नेक्स्ट तीसरे नंबर पर बट ग्रुप और चौथा नंबर पर बैरल ग्रुप और 5वां नंबर पर वाई पैड ग्रुप को हम खोलते हैं, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें दिया है कि किसी भी हथियार को इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसमें सिंपल सी बात है, पहला है अपने हथियार की स्वयं जांच करें, ठीक है। दूसरा है कॉक करके चेंबर देखा जाए। 5वां है मजल 45 डिग्री पर होना चाहिए और किसी भी पुर्जे से टूट फूट चेक किया जाए। है समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे दिए हथियार को रोजाना सफाई करने के क्या तरीके हैं? ये 5 मार्क्स का पूछ देता। सिंपल सी बात है, साफ कपड़े से ही हिस्से पुर्जे को साफ करना चाहिए। दूसरा है तरतीब से पुर्जों को खोलना चाहिए। तीसरी पॉइंट है सफाई के बाद पुर्जों में तेल लगाना चाहिए। चौथी पॉइंट है तेल लगाने के बाद हथियार को तरतीब से जोड़ना चाहिए। और 5वां पॉइंट है हमारा, बैरल को साफ करने के लिए पुल थ्रू 10x5 का इस्तेमाल करना चाहिए।
यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित का फुल फॉर्म लिखिए। तो पहला है हमारा एलएमजी। एलएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट मशीन गन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एटीजीएम। एटीजीएम का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है, ठीक है। और एजीएल ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एसएलआर का जो फुल नेम है सेल्फ लोडिंग राइफल है, और आरएल का मतलब रॉकेट लॉन्चर होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है हमारा देखिए, यहाँ पे ये दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करियो। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए एमपीआई का पूरा नाम मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है। इंसास राइफल का सामान्य दर 6 राउंड पर मिनट होता है। इंसास का पूरा नाम इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम होता है। और ये जो हमारा है 5.56 mm इंसास का कैलिबर जो है 5.56 mm होता है। 0.22 राइफल का सामान्य दर जो है 5 राउंड पर मिनट होती है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पैदल पलटन द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ शस्त्र लिखिए। तो ये 5 मार्क्स का पूछता है। तो पहला है 5.56 mm इंसास, 7.62 mm LMG, 2 इंच मोर्टार और 84 mm रॉकेट लॉन्चर। तो इस प्रकार से जो है हमारा, और ये हमारा है 5 वाला 9 mm पिस्टल एंड 9 mm SMC कार्बाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है कि फायरर असर डालने वाली बातें। तो यहाँ पे दिया है, आप पहला देख सकते हैं हवा, दूसरा है दूरी, तीसरा है रोशनी, चौथा है मौसम, पांचवा है गुरुत्वाकर्षण। हथियार का शून्य न होना, बैरल में कटाव और बैरल में तेल का होना। तो बैनट लगाकर फायर करना और साइट का ठीक से न लगा होना। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ और नए जोश के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।